नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी रहस्यमयी सच के बारे में बताने वाली हूँ जो शायद ही आप लोगों को पता होगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रभु श्री राम की मृत्यु कैसे हुई। ये वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, मैं नहीं चाहती कि आप कुछ भी मिस करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं हूँ रिया और आप देख रहे हैं रिया सिटी। प्रभु श्री राम ने 10,000 वर्षों से भी ज़्यादा धरती लोक पे राज किया है। प्रभु श्री राम ने अपने शासन काल में ऐसे ऐसे महान कार्य किए हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को गौरवमय इतिहास प्रदान किया है। फिर अचानक से ऐसा क्या कारण आन पड़ा कि उन्होंने अपने परिवार को छोड़ के विष्णु लोक में वापस जाना पड़ा। पद्म पुराण की कथा के अनुसार एक दिन एक वृद्ध संत प्रभु श्री राम के दरबार में पहुंचे और उनसे अकेले में मिलने की निवेदन की। उस संत की पुकार सुनते हुए प्रभु श्री राम ने अपने कक्ष में ले गए और अपने द्वार पे छोटे भाई लक्ष्मण को खड़ा किया और उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा, यदि उनके और संत की चर्चा को किसी ने भंग करने की कोशिश की तो उन्हें वे स्वयं मृत्यु दंड दे देंगे। लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों को उस कमरे में एकांत छोड़ दिया और खुद बाहर पहरा देने लगे। वो वृद्ध संत कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए कालदेव थे, जिन्हें प्रभु राम को ये बताने के लिए भेजा गया था कि उनकी धरती पे अब जीवन पूरा हो चुका है, उन्हें अब अपने लोक वापस लौटना होगा। अचानक द्वार पे ऋषि द्वादशा आ गए। उन्होंने प्रभु श्री राम से मिलने के लिए लक्ष्मण जी से निवेदन किया, लेकिन प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। ऋषि द्वादशा हमेशा ही अपने अधिक क्रोध के लिए जाने जाते हैं, जिसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ता है। लक्ष्मण जी को मना करने के बाद भी ऋषि द्वादशा अपनी बात से पीछे नहीं हटे और अंत में लक्ष्मण जी को श्री राम को श्राप देने की चेतावनी दे दी। अब लक्ष्मण जी की चिंता और भी बढ़ गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे अपने भाई की आज्ञा का पालन करें या ऋषि द्वादशा की बात माने, जिससे कि श्री राम को श्राप ना मिले। फिर लक्ष्मण जी ने एक कठोर फैसला लिया। लक्ष्मण जी कभी नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके भाई को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचे, इसलिए उन्होंने खुद की बलि देने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि अगर वो ऋषि द्वादशा को अंदर नहीं जाने देते हैं तो उन्हें वो खुद ऋषि द्वादशा को श्राप का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर वे स्वयं अंदर जाके प्रभु श्री राम के आज्ञा का विरुद्ध जाएंगे तो उन्हें मृत्युदंड भुगतना पड़ेगा। यही लक्ष्मण जी ने सही समझा। वे आगे बढ़े और कमरे के भीतर चले गए। लक्ष्मण को चर्चा में बाधा डालते हुए देख प्रभु श्री राम ही धर्म संकट में पड़ गए और वे एक तरफ अपने फैसले से मजबूर थे और दूसरी तरफ अपने भाई के प्रेम में विवश थे। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया। श्री राम के लिए लक्ष्मण जी का त्याग ही मृत्युदंड के समान था। लक्ष्मण जी, जो कि अपने भाई श्री राम के बिना एक क्षण भी नहीं रहते थे, उन्होंने इस दुनिया को ही छोड़ देने का निर्णय लिया। वे सरयू नदी के पास गए और नदी के अंदर जाते ही वे अनंत शेषनाग के अवतार में बदल गए और विष्णु लोक चले गए। अपने भाई के चले जाने से प्रभु श्री राम काफी उदास हो गए। जैसे राम के बिना लक्ष्मण नहीं, ठीक उसी तरह लक्ष्मण के बिना राम का भी जीना प्रभु श्री राम को उचित ना लगा। उन्होंने भी इस लोक को चले जाने का विचार बनाया। तब प्रभु श्री राम ने अपने राजपाट और अपने पद अपने पुत्रों के साथ अपने भाई के पुत्रों को सौंप दिया और सरयू नदी चले गए। वहां पहुंचकर प्रभु श्री राम सरयू नदी के ठीक अंदर चले गए। ठीक अंदर जाने के बाद अचानक गायब हो गए। फिर कुछ देर बाद नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिया। इस प्रकार श्री राम ने अपने मानव रूप को त्याग कर अपने वास्तविक रूप विष्णु का रूप धारण किया और वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान की। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको भगवान श्री राम की मुक्ति पर बनाई ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और धार्मिक वीडियो के लिए आज ही सब्सक्राइब करें रिया सिटी चैनल, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने सगे संबंधियों को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें।